हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल आरती नेचुरल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों यहाँ गणेश चतुर्थी का व्रत है, टाइम है ये, और सुबह हो चुकी थी। सुबह का जो मेरा काम था, झाड़ू बर्तन किचन वो सब हो चुका था। नाश्ता भी बना चुकी थी मैं। बेटी स्कूल जा चुकी थी और अम्मा हस्बैंड जी भी नाश्ता कर चुके थे, चाय नाश्ता। उसके बाद फिर मैंने नहाया, क्योंकि आज मेरा निर्जला व्रत था। हम लोगों के यहाँ गणेश चतुर्थी का व्रत निर्जला रहते हैं। सुबह से कुछ खाया पिया नहीं जाता। तो मैं ना सिंघाड़े मंगाई थी, सूखे हुए सिंघाड़े, क्योंकि मैं सिंघाड़े की आटा नहीं मंगाती हूँ। एक दो बार मैंने सिंघाड़े का आटा मंगाया हुआ था, जिसकी लपसी मुझे कुछ ख़ास नहीं लगी, अच्छी नहीं लगी। तो फिर मैं हमेशा सिंघाड़ा मंगा के और उसको धुल के और उसका पानी थोड़ा सा सुखा के, पानी अच्छे से सूख जाता है। उसके बाद मैं सिंघाड़ों को सुखा के और फिर मैं उसका आटा बनाती हूँ। तो इसको खलबट्टे से कूटते हैं। पहले सूखे हुए सिंघाड़े को खलबट्टे से मैं कूट लूँगी और कूटने के बाद इसको मिक्सी में पीस लूँगी। तो ये अच्छे से इसकी लपसी बनती है। और मैंने एक दो बार मंगाया आटा, लेकिन मुझे उसकी लपसी पसंद नहीं आई। वो आटे की तरह लपसी बनती थी, तो उतनी अच्छी नहीं मुझे लगती थी। और सिंघाड़े के आटे की लपसी एक साल में एक दो बार ही बनती है, तो इस वजह से मैं ज़्यादातर कोशिश यही करती हूँ कि मैं सिंघाड़ा कूट के लपसी बनाऊँ। और यहाँ पे धीमे धीमे कूटना है, अच्छे से कूट जाता है, लोहे का है। बगल में मैंने शकरकंदी रखी हैं, और शकरकंदी को धुल के रखा है। कल मंगाया था, धुल दिया था। धुलने के बाद इसका पानी हटा दिया है, और बस फिर इनको शाम को ही बनाऊंगी मैं। तो यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, और किचन में मैं शाम को, शाम नहीं थी, दोपहर ही थी, 2 बजे के बाद मैंने वो शकरकंदी बॉईल करने रखी थी। और 2 कुकर रखी थी, एक 5 लीटर के कुकर में, एक 3 लीटर की कुकर में। और हम ज़्यादा लोग थे नहीं। आसू ज़्यादा शकरकंदी खाती नहीं हैं। बच्चे आजकल के ये सारी चीज़ें बहुत कम ही पसंद करते हैं। बेटे को पसंद है और बड़ी बेटी को पसंद है, पर वो लोग बाहर ही थे। और सिंघाड़े मैंने शकरकंदी एक कुकर की बॉईल हो गई थी 5 लीटर वाले की, और 3 लीटर वाले की चढ़ी थी गैस में ही, तो वो भी बॉईल होने वाली थी। और यहाँ पे मैंने सिंघाड़े का आटा बना लिया था। और बनाने के बाद फिर उसमें मैंने कढ़ाई में घी डाला, और देसी घी से ही इसको भूंजते हैं। तो घी डाला, घी डालने के बाद जितना आटा था, और देखिए बैठे बैठे मैंने थोड़ी देर के लिए मेहंदी भी लगा ली थी। चूँकि ये अभी मैंने निकाली है, क्योंकि मुझे काम करना था, तो मैंने तुरंत ही निकाल दी थी। मतलब थोड़ी देर बाद, रुकने के बाद निकाल दी थी, क्योंकि काम भी करना था, ज़्यादा देर लगा नहीं सकती थी मैं। तो यहाँ पे मैंने आटा, सिंघाड़े का आटा भूंजना स्टार्ट कर दिया था। और जो ये आटा होता है ना सिंघाड़े का, इसको ज़्यादा देर नहीं भूंजते हैं, बिल्कुल हल्का भूंजते हैं। इसमें अपने आप ही खुशबू आने लगेगी। जो गेहूं का आटा होता है ना, उसको बहुत देर तक भूंजते हैं, तब जाके वो भूंजता है। और ये सिंघाड़े का आटा थोड़ी देर आप भूंजो, उसके बाद अपने आप ही खुशबू अच्छी सी आने लगेगी। और यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई में बनाना कर दिया है स्टार्ट। तो यहाँ इसको ना, गुड़ मैंने पहले ही भिगो दिया था, गुड़ अच्छे से फूल गया था। और उसके बाद मैंने गुड़ का पानी और आटे को अच्छे से मिक्स कर लिया था, और एकदम पतला घोल तैयार कर लिया है, एकदम पतला। तो देखिए मिक्सी में है ना जो आटा, इतनी अच्छी तरह से नहीं पिसता है, थोड़ी सी दरदरा रहता है। और जब हम चक्की में पीसते हैं ना, मतलब घर की चक्की में,
जो चकिया होती है, जात जिसको बोलते हैं, उसमें पीसते हैं तो एकदम बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, बिल्कुल पतला हो जाता है। और इसमें थोड़ा मिक्सी में हल्का मोटा रहता है। तो देखिए लपसी बन के रेडी हो चुकी थी और मैं इसको ना ऐसे फैला दूँगी, मतलब डाल दूँगी थाली में और टट्ठा में। तो ये अच्छे से जब जम जाएगी ना, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी। अभी तो सिर्फ़ डाल दिया, डालने के बाद इसको ठंडी होने देंगे और तुरंत इसको कुछ नहीं करना है, बस ऐसे पूजा के टाइम ही मैं इसको निकालूँगी। अभी बस निकाल के इसको ऐसे ही डाल दूँगी और ठंडी होने देंगे। उसके बाद देखिए शकरकंद भी मैंने डलिया में डाल दी थी। जो भी पानी था सारा पानी निकल गया था डलिया से और ये गरम है अभी, तो ये ठंडी, इसको भी ठंडी होने के लिए रख देंगे। और फिर उसके बाद देखिए मैं आ गई रूम में और रूम में मैं लगाने लगी रंग, क्योंकि कोई भी त्योहार हो, व्रत हो, पूजा हो, तो हमें ना हमारे यहाँ ऐसा ही होता है कि बिना रंग लगाए पैरों में पूजा पाठ है, व्रत है, पूजा है, तो बिना रंग लगाए नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पे मैं लगा रही हूँ रंग और ज़मीन में रखे थी पैर, तो आशू ने कहा माँ ज़मीन में क्यों रखे हो, फिर वो ज़मीन में कलर है ना वो जल्दी छूटता नहीं है। फिर मैंने चटाई में रख लिया और देखिए दोनों पैरों में मैंने रंग लगा लिया और सुबह से चाय भी नहीं पिया, बिना खाए पिए, बिना उसके। अब तो बहुत ज़्यादा ठंडी भी लग रही है और ऐसा भी हुआ था, शाम का टाइम था, शाम को मैंने दोबारा से भी मुझे नहाना पड़ा था। तो इस वजह से ना सुबह नहाई थी और फिर शाम को 7-8 बजे नहाई थी। तो देखिए पूजा भी रात हो चुकी थी और चाँद निकली थी हमारे यहाँ। चाँद 9 बजे 9 सवा 9 बज गया था, तब जाके चाँद दिखा था। तो यहाँ पे मैंने पूजा पहले ही नीचे कर ली थी, बाद में छत में जाके चाँद को अर्घ दिया था और अर्घ देने के बाद फिर मैंने व्रत को तोड़ा था। तो ठंड तो इतनी ज़्यादा लग रही थी कि बिना खाए पिए ना, सुबह से इतना ठंडा मौसम था और बहुत ठंड हवाएं चल रही थी और 2 बार मैंने नहाया, एक बार रात में भी नहाया, तो फिर और ठंड लग रही थी। और यहाँ पे पूजा में सबसे पहले दीपक जला के दीपक की पूजा कर लेते हैं और फिर मैंने गोबर के गौरी गणेश बनाए थे, तो मैंने गणेश जी की इसलिए विग्रह भी रखा था, तो उनकी भी पूजा की और गौरी गणेश जो गोबर के बनाए थे उनकी भी पूजा की और दीपक की, सबसे पहले दीपक की ही पूजा करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे ना सारी चीज़ें मैं उनको चढ़ा दूँगी। और हमारे यहाँ लपसी और तिल के लड्डू, सकला, ये सारी चीज़ें पूजा में रखते हैं। तो आप आगे देखते जाइए कि हमारे यहाँ क्या क्या पूजा में रखते हैं। देखिए पूजा पाठ है सबके यहाँ अपने अलग अलग तरह की पूजा पाठ होती है, अलग अलग तरह से पूजा की जाती है गणेश चतुर्थी की और अलग अलग तरह से व्रत भी रखा जाता है। हम मेरे मायके में हैं तो सब लोग गणेश जी का व्रत रखते हैं, गणेश चतुर्थी का। बच्चे भी रखते हैं, बड़े भी रखते हैं, बूढ़े भी रखते हैं, जिसका मन हुआ सभी रखते हैं। बट मेरे ससुराल में ऐसा नहीं है। ससुराल में जिसके बेटा होता है, लड़का होता है, वही रखते हैं और ये संतान के लिए व्रत माना जाता है। तो और कहते हैं कि इस व्रत में कुछ खाया पिया नहीं जाता। मेरे मायके में तो ऐसा होता है कि सुबह से बच्चे भी रखते हैं, सभी लोग रखते हैं। तो सुबह से शकरकंदी और दूध खाते हैं और शाम को काची, लपसी, ये सारी चीज़ें खा लेते हैं। लेकिन मेरे ससुराल में ऐसा नहीं होता। ससुराल में हम लोगों को शुरू से ऐसे नहीं व्रत रखा गया, मतलब शुरू से ऐसा कहा गया है कि मतलब सुबह से कुछ खाना पीना नहीं है, निर्जला व्रत रखना है। हालांकि अब चाय लोग पी लेते हैं, लेकिन मैंने ना चाय नहीं पी है और बस सुबह से बिना पानी बिना चाय के ही हूँ, पूरा दिन हो गया। रात में 9 साढ़े 9 बजे के बाद जब चाँद को अर्घ दे दिया था, उसके बाद ही खाया पिया था यही फलाहारी
और यहाँ पे हम लोगों के यहाँ पहाड़ नहीं मूंदते मायके में, और ससुराल में पहाड़ भी रखते हैं। तो एक तरफ मैंने देखिए पहाड़ भी भगवान को भोग लगा दिया है, तिल के लड्डुओं का और शकरकंदी का, और जो कौड़ी आती है ना यही सिंघाड़े वाली, सूखी सिंघाड़े वाली, उनका, और लपसी का, काची का मतलब भोग लगा दिया है। और यहाँ पे मैंने एक कटोरी में रख दिया है, केला के पत्ते के ऊपर एक कटोरी में रख दिया है मैंने लपसी और शकरकंदी और कच्ची तिली और एक बटी गुड़, ये सारी चीज़ें रख के, कौड़ी, सारी चीज़ें रख के ना पहाड़ ढक दूँगी। और प्रसाद जो उनको लगा रही हूँ वो अलग रख दूँगी, और जो काची ये सारी चीज़ें मैं कटोरी में रख रही हूँ ना, इसका पहाड़ लगा दूँगी। और गाजर भी रख दिया है, गाजर भी रखा जाता है, और कद्दू भी रख दिया है, कद्दू भी रखा जाता है, अमरूद भी रखा जाता है, सो मैंने अमरूद भी रख दिया है। सारी चीज़ें जो भी थी हमारे यहाँ होती हैं, सारी चीज़ें मैंने अच्छे से विधिवत पूजा की, और पूजा करके ना बहुत ही अच्छा लगा। पूरा दिन भूखे प्यासे, थोड़ी तो मतलब ऐसा नहीं था, सब भगवान संभालते हैं। ज़्यादा भूख प्यास तो नहीं मुझे लगी थी, बट ठंडी बहुत लग रही थी, क्योंकि ठंडी का तो सीज़न था ही, और 2 बार नहाने से और ज़्यादा ठंडी लग रही थी। और यहाँ फिर क्या हुआ ना कि मुझे इतनी ठंडी लग रही थी कि फिर मैंने जो दिन में कपड़े पहने थे उन्हीं को पहने रही। दोबारा से मैंने ना साड़ी पहनी कि साड़ी बदल के पहन लूँ या सूट पहन लूँ, क्योंकि लग रहा था बार बार कौन कपड़े उतारे और कौन पहने, क्योंकि ठंडी का सीज़न है। तो हिम्मत नहीं फिर पड़ी थी, तो मैंने कहा चलो कौन सा घर के बाहर जाना है, घर के अंदर ही तो पूजा करनी है, तो जो पहने हूँ वही पहने ही पूजा किए लेती हूँ। तो मैंने अच्छे से पूजा की, और बहुत ही मन को सुकून मिलता है जब हम पूजा कर लेते हैं। मेरे पास गणेश चतुर्थी की व्रत कथा वाली किताब नहीं थी, सो मैंने मोबाइल से लगा के पूरी कथा सुनी गणेश जी की, और कथा सुन के बहुत ही अच्छा लगा। हाथ में अक्षत फूल ले लिए थे और कथा मोबाइल से लगा दी थी, और देखिए सारा सामान रखा है। और यहाँ पूजा कथा सुनने के बाद फिर मैंने किया हवन। तो हवन के लिए मैंने सिंपल हवन किया था गणेश जी का। जितनी कथा थी वो सारी कथा सुन के, मैंने 2 कथा सुनी। वैसे तो एक ही सुनते हैं, एक ही काम चल जाता है, लेकिन मैंने 2 कथा सुनी थी, और कथा सुनने के बाद मैंने किया था हवन। तो हवन हो गया था, पूजा पाठ हो गई थी, बस मैं आरती करना स्टार्ट कर रही थी। सो मैंने फिर किया गणेश जी की आरती, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा वाली। और आप लोग भी इंजॉय करिए, आपके यहाँ कैसी होती है गणेश चतुर्थी की कथा, और व्रत कैसे रखते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। क्या आपके यहाँ निर्जला रखते हैं हमारे जैसे, या फिर खा पी के रखते हैं, कैसे रखते हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो दिल से धन्यवाद आप सभी का। और मैंने ऐसे मनाया, और देखिए पूजा होने के बाद हम लोग चले खाने। तो खाने के लिए देखिए जो मैंने लपसी जमाई थी ना, काची, जिसको काची भी बोलते हैं और सिंघाड़े की लपसी भी बोलते हैं, 2 चीज़ बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे जमाई थी काची, तो आप लोग देख सकते हैं ये ठंडी हो चुकी है, और किस तरह से ये बर्फ़ी की पीस की तरह कट रही है। और ये ना बिल्कुल भी बर्तनों में लगती नहीं है, आप चाहे जैसे काटें, जैसे पीस इसका काटें। और देखिए उसके बाद फिर मैं आ गई दरवाजे में, और दरवाजे में कौड़ा जल रहा था, ये जला के रखे थे, क्योंकि इनको पता था कि छत में आग देने जाएगी, पूरे दिन की व्रत की है, खाएगी लपसी सकला दूध तो फिर ठंडी लगेगी। तो फिर आ गए थी मैं बाहर, और बाहर आके मैं पैरों को सेकी। फिर मिलती हूँ, बाय।